कई दिन बीत जाने पर भी कृष्णा को इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। कृष्णा के माता पिता अभी भी इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कृष्णा नाम का बालक जो मेडिकल सुविधाएं न मिलने से इस दुनिया को अलविदा कह गया था। 28 अप्रैल को कृष्णा इस दुनिया से चल बसा था। आज भी उसके माता पिता की आंखें नम हैं अपने बेटे की मौत से। इंसाफ की लड़ाई को आगे लेकर बढ़ते हुए एनआरआई डॉक्टर धीरज ने ट्रू फोकस के जिला प्रभारी से बात की तो उन्होंने 28 अप्रैल की आप बीती सुनाई। खड़े हैं सुजानपुर में जो 28 अप्रैल को जो एक छोटे से बालक कृष्णा नामक बालक का जो मेडिकल सुविधा ना मिलने के कारण उनकी जो मृत्यु हो गई थी। आइए हम जानते हैं उस पिता से जिसका एक बेटा जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। हम उनसे जानते हैं कि कैसे मतलब उनको जो सेवाएं मिलनी थी, सुविधाएं मिलनी थी, उससे वंचित रह चुके हैं। और आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार झा। क्या समस्या थी जब बेटे को लेकर गए थे आप हॉस्पिटल में? जब मैं हॉस्पिटल गए थे, पहले सरदार के हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ बहुत बौछार लगा के बोले, कोई भी डॉक्टर वहाँ से नहीं आए। तब वहाँ से वो बोला कि उसका जो था वो बोला कि भारत भूषण के पास ले जाओ। तब मैं फिर भारत भूषण के पास लेके गया बच्चे को। तब वहाँ पर भी आवाज़ लगाए, कोई भी डॉक्टर नीचा नहीं आए। वहाँ जो उसके थे बर्गर काम करने वाले जो बंदे थे वो बोला 108 पर फ़ोन करो, एम्बुलेंस मंगाता हो 108 पर। वहाँ के वाले बोला कि फ़ोन करो। तब सरकारी अस्पताल आई थे। डॉक्टर की तरफ से आपको कोई सुविधा ऐसी मिली है? जैसे नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली डॉक्टर की तरफ से। ये थे कृष्णा जी के पिताजी उपेंद्र कुमार झा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं जिनका लाल जो है दिल का टुकड़ा जो है उनको मतलब छोड़ के चला गया। कृष्णा नामक युवक जिसको सरकार की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई है। हम उनसे जानते हैं जो जिसने अपने एक दिल के टुकड़े को खो दिया है। हम उनसे बात करते हैं कृष्णा जी की माता से और जानते हैं उनसे उनके विचार। क्या नाम है मतलब? क्या मेरे बच्चे कृष्णा के साथ सड़के थे। डॉक्टर के लापरवाही से मेरे बच्चे की जान चले गए। डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे मेरे चले गए, नहीं तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना था। ये बच्चे मेरी जान के मार दिया, डॉक्टर ने मार दिया। जब और मैं कृष्णा जी को लेकर गए थे तब कोई सुविधाएं मिल पाई थी आपको हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिले थे। जो वहाँ पर काम करते वो वर्कर थे, वो बोलते कि उधर ले जाओ तो उधर डॉक्टर नीचे नहीं आए देखने। ये पूरी डॉक्टरों की जो थी वो पूरी लापरवाही के कारण से जो हुआ है। जी हाँ, डॉक्टर की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई। मैं तो श्राप देती हूँ, जैसे मैं रो रही हूँ ऐसे सारे रोएंगे, ऐसे सारे रोएंगे। मैं अपने बच्चे के जान इतने हॉस्पिटल गए, मेरे बच्चे को कोई नहीं और डॉक्टर काम आए। आज मैं रो रही हूँ तो डॉक्टर भी रोएंगे, सारे रोएंगे। तो आपने हमारे साथ देखा कि 7 वर्षीय जो कृष्णा जिसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली थी जिसके कारण उनकी जो मृत्यु हो गई थी। हम जानते हैं एनआरआई डॉक्टर धीरज जी कुमार जी से जो इस दुखद घड़ी में उनके साथ खड़े थे। वो खुद भी एक डॉक्टर हैं और सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो इसको भगवान का रूप कहा जाता है, तो उनसे हम बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज जी और उनसे जानते हैं कि उस दिन क्या घटना घटित हुई और क्या उनकी प्रतिक्रिया रही उस टाइम में। तो हम जानते हैं डॉक्टर धीरज जी से। जी नमस्कार। जैसे कि खबर ऑलरेडी काफ़ी जानते हैं सब, उस दिन जो हुआ 28 अप्रैल को बच्चे का एकदम से सांस घुटा था। मैं बताना चाहता हूँ कि वो बच्चा बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हेल्दी था, उसको कोई पहले परेशानी नहीं थी। और ये बात बहुत ज़रूरी है बताना कि उसने उसी शाम रात को लगभग 50 मिनट वीडियो कॉल पे बात की अपने परिवार वालों से बिहार में। तो वो बच्चा बिल्कुल सही था, सलामत था और वो एकदम से उसका दम घुटा है। फिर बाकी हम लोग उसको 6-7 हॉस्पिटलों में लेके गए हैं। 6 हॉस्पिटलों में जब हम उसको लेके घूमे हैं, हमें ही बोला गया था हर हॉस्पिटल के स्टाफ से कि इसको वहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए।
बच्चे को देखने इन 6 हॉस्पिटलों में कोई डॉक्टर नहीं आया। ये बहुत बहुत नाइंसाफ़ी है। और जो पब्लिक है पठानकोट की, जो जनता है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, ये जो खतरा है ये सबके सिर पे मंडरा रहा है। हम लोग शायद जानते ही नहीं हैं हमारे अधिकार क्या हैं। जो जनता है वो जानती ही नहीं है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर सारे बुरे हैं, अच्छे भी हैं पठानकोट में, लेकिन ये जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ उन डॉक्टरों के खिलाफ़ जो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि जब कोई उनके हॉस्पिटल में इंसान आता है तो उसको इंसान समझा जाए, उसकी जान को बचाने की कोशिश की जाए, ना कि उसको सिर्फ दूर से बिना बोले ही बिना देखे ही बोल दिया जाए कि बस ले जाओ। ये कैसे बोल सकते हैं कि बच्चे को हमने हेल्प किया जब कोई नीचे ही नहीं आया। इनका जो स्टाफ था बिल्कुल 10वीं 12वीं पास इनके स्टाफ है, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है मेडिसिन का, वैसे लोग रखे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इन लोगों ने। हमें बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब ये जो मैं उस बच्चे के लिए रोया नहीं हूँ, ना ही हम उसके लिए रोएंगे। हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और वाकई पब्लिक जो जनता है उसको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हो रहा है इसके खिलाफ़ अगर मैंने आवाज़ उठाई है तो साथ जुड़िए, क्योंकि आप सबके घरों में बच्चे हैं, आप सबके भाई बहन हैं छोटे, जब बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जनता नहीं जानती सच्चाई क्या है अंदर की, तो जनता बेचारी रो के। तो मेरी ये अगेन जनता से अपील है, हम लोगों को अभी तक ये जो है FIR दर्ज नहीं की है। इतनी हमने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने डिप्टी कमिश्नर को बार बार ईमेल पे ईमेल, रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे हैं। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर गुरप्रीत खैरा, उनको बोला गया है कि सर हमारे घर में पुलिस वालों को भेजो, हमारी FIR दर्ज की जाए, लेकिन हमें क्वारंटाइन करके इन लोगों ने उसकी भी जो हमारी संभावना थी ख़त्म कर डाली। ना ही हमारे यहाँ सुजानपुर के जो SHO हैं मिस्टर अवतार सिंह, ना ही उनकी तरफ से कोई सपोर्ट किया गया इस मामले में। पुलिस वालों से कोई हमारे घर में वो हमारी FIR या कंप्लेंट लिखने नहीं आया। इस मुद्दे का यही सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी वो ये है कि अभी तक 22 दिन हो गए हैं, हम लोगों की कंप्लेंट या FIR दर्ज इन लोगों ने नहीं की, और ना ही हम बाहर जा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी है। पब्लिक से ये अपील है कि प्लीज़ सब लोग आवाज़ उठाएं और FIR दर्ज की जाए। तो जैसे कि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो सबसे पहले अपनी इंसानियत को दिखा नहीं पाते? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है। मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ, हमारी किसी भी डॉक्टर से या किसी भी स्टाफ से पर्सनल कोई रंजिश या पर्सनल जो है दुश्मनी नहीं है। मैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा इस बच्चे के साथ हुआ और जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि हम नहीं आ पाए, उसको कोरोना हो सकता था, हमें जान की फिक्र थी, हम अपने PPE किट पहन रहे थे। मैं सिर्फ ये उनसे पूछना चाहूँगा, क्या अगर ये बच्चा आपका होता या आपके किसी भाई बहन का होता तो आप तब ये दलील देते कि हम नहीं आ पाए, हम ये था, हमें PPE किट पहनी थी या हमें बोला गया था? जब तक आपने खुद एज ए डॉक्टर उस पेशेंट को ना देखा हो, आप कैसे फैसला ले सकते हैं किसी पेशेंट के बारे में? तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धीरज जी, जिन्होंने पूरी बात हमें बताई है जो 28 अप्रैल को जिनके साथ घटी थी। तो ये भी है कि कई संस्थाएं जो इनके साथ इस लड़ाई में इनके साथ खड़े हैं। तो आज हमारे साथ शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय कोर कमेटी चेयरमैन रवि शर्मा जी भी इस मुहिम के साथ, इस परिवार के साथ खड़े हो चुके हैं, और आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। जो ये प्रकोप है महामारी का और उसमें इस परिवार के बच्चे का जाना, और जिसके ऊपर ये कहना कि डॉक्टरों की लापरवाही से ये सारा मुद्दा बना है या बात बनी है या घटना घटित हुई है, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का पेशा जो है वो बदनाम हुआ है। और जिन लोगों के कारण इस परिवार ने अपना पुत्र खोया है, धीरज जी जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन उसकी जीत तब है जब आम आदमी इस बात को समझे कि इसके अंदर कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर कार्य नहीं किया गया और वो बच्चा जो है वो अपनी जान गंवा बैठा। शिवसेना हिंद का सामूहिक परिवार पंजाब भर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस मुहिम में डॉक्टर धीरज के साथ है। हमारे भाई जिनका ये बच्चा कृष्णा गया है, उनके दुखद समय में उनके साथ खड़ा है। हम भी अपने लेवल पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन को कहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें इंसाफ नहीं देना है। वो कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिस कारण अभी तक FIR जो है वो लॉन्च नहीं हुई है। इस मुद्दे पे हम कल मानयोग SSP साहब से भी मिलेंगे
और मानयोग डीसी खेरा साहब से ही मिलेंगे, क्योंकि इंसाफ पसंद अफसर होने के बावजूद, इतने दिन व्यतीत होने के बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जानने का हम प्रयास करेंगे और जहां पर कमी होगी उन्हें दूर किया जाएगा। मैं अपने शिवसेना हिंद के सामूहिक परिवार की ओर से धीरज जी को और इस पीड़ित परिवार को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ट्रू फोकस की टीम भी जो कृष्णा के परिवार के साथ खड़ी है और उनको सहयोग करेगी और हम सच्चाई को जो है जनता के सामने हम लेकर आएंगे। पठानकोट से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।